नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी माहौल गरमाने लगा है। तपिश और बढ़ाने का काम दिग्गजों के दौरे करेंगे, जिनमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तो कांग्रेस से राहुल और प्रियंका के दौरे होने हैं। देखना दिलचस्प होगा आखिर चुनावी कैंपेन किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगा। करेंगे महा डिबेट। पहले रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा यानी प्रधानमंत्री मोदी पीएम फिर एमपी आने वाले हैं। अक्टूबर में पीएम के ग्वालियर, छतरपुर, रतलाम और जबलपुर 4 जगहों के दौरे प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश चुनाव समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर को भरोसा है कि मोदी आएंगे तो सौगातें लाएंगे। वीडी शर्मा को भी मोदी के दौरों से भारी आशाएं हैं। मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रसन्नता की बात है। वे ग्वालियर भी आ रहे हैं, अभी जबलपुर भी आ रहे हैं। नई सौगात लेके आएंगे। मध्य प्रदेश का विकास होगा और मध्य प्रदेश पर उनकी नज़र बनी रहेगी तो मध्य प्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मैं उनके आगमन का हृदय से बहुत स्वागत करता हूँ। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार मध्य प्रदेश की धरती पर हम स्वागत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश को लगातार एक नहीं कई प्रकार की सौगातें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के होंगी या प्रदेश के विकास, इस नाते से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भूमिका मध्य प्रदेश के अंदर रही है। दौरों का ये दौर कांग्रेस में भी तेज होने वाला है। 30 सितंबर को राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं। वे शाहजहांपुर के काला पीपल में बड़ी सभा करेंगे। 10 अक्टूबर को शहडोल में भी सभा करेंगे। राहुल गांधी के दौरों के जरिए कांग्रेस किसान, बेरोजगारी जैसे तमाम दूसरे मसलों को उठाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर अभूतपूर्व स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का मैंने अपनी आंखों से देखा। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा समाज हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, लाखों हजारों की संख्या में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज मिलाकर चलने के लिए तैयार थे। मध्य प्रदेश में चुनावी हवा अब तेजी से बह रही है। बड़े नेताओं के लगातार दौरे तो यही दिखाते हैं। पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी के भी एमपी दौरे प्रस्तावित हैं। ऐसे में एमपी में सियासी तपिश का और बढ़ना तय है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह चौहान, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एमपी में दिग्गजों के दौरे से दम दिखाने जा रहे हैं सियासी दल। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, तो राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आने वाले हैं और इनके जरिए चुनावी मुद्दों को और धार देने की कोशिश भी होगी। सियासी दलों की तमाम मुद्दों पर और ज्यादा विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा बग्गा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत नेहा जी आपका। मृणाल पंत जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। नेहा जी, प्रधानमंत्री मोदी के इतने सघन दौरे, ये कुछ सवाल भी खड़े करता है। चुनाव फंस गया है क्या? जी, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है वो कार्यकर्ता की भूमिका में होता है, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या फॉर दैट मैटर अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो हर चुनाव को उतनी ही ताकत से लड़ना, हर चुनाव में जनता के बीच में अपने कार्यों को लेकर जाना और खास तौर पर विकास के एजेंडे को लेकर जाना। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का कैडर और मध्य प्रदेश की जनता इस मामले में भाग्यशाली रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, जिस प्रकार का मार्गदर्शन है, वो कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहा है, जनता को भी मिलता रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि गौरव दिवस की शुरुआत अगर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर हुई और आज पूरा देश मना रहा है, तो वो जो कार्यकर्ताओं की जो भूमि है वो मध्य प्रदेश का भोपाल ही रहा। अगर बीना रिफाइनरी को हम देखें, जहां पर 50,000 करोड़ की लागत से आज इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो वो मध्य प्रदेश ही है। उसी प्रकार से अगर आप रीवा का सोलर प्लांट देखेंगे, आज वो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, तो वो मध्य प्रदेश चुनावी साल में, खासतौर से कुछ महीने पहले अगर दौरे हो। मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये सारे जो कार्य हैं,
ये पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार आते रहे। जैसे गौरव दिवस मैंने आपसे कहा वो 2 साल पूर्व हुआ था, बीना रिफाइनरी का मैंने कहा वो अभी तत्काल कुछ समय पहले हुआ है। पर अगर आप उसी प्रकार से रीवा को देखेंगे सोलर प्लांट जी, जल्दी रिएक्शन लेते चलेंगे। बिना रिफाइनरी का आप जिक्र करें थी, कांग्रेस उस पर श्रेय लेती है। मैं मृणाल पंत जी के पास जाऊंगा। मृणाल जी, दौरों में तो ऐसा लगता है कि आप बहुत पीछे छूट गए बीजेपी से। मृणाल जी, नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से चुनावी प्रक्रिया का संचालन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखिए तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को चुनाव लड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। उनको मणिपुर नहीं दिखाई देता, उनको हिमाचल प्रदेश नहीं दिखाई जाता, जहां पर नहीं, अगर कोई नेता अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है तब भी दिक्कत है। मृणाल जी, नहीं, बहुत अच्छी बात है, करें, लेकिन वो भूल गए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के गृह मंत्री हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो 14 घंटे टीवी की स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, 3 घंटे सफर में निकल जाते हैं, देश की सेवा कब करते हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता तो जब मौका पड़ेगा चुनाव की व्यस्तता के हिसाब से और उसके हिसाब से चुनाव का संचालन करने आएंगे। और प्रधानमंत्री जी के शब्दों में तो राज्यों की सरकारें एटीएम है। ये जितनी गिना रही थी रीवा का सोलर प्लांट और बीना की रिफाइनरी, क्या केंद्र की सरकार चुनाव के पहले इसीलिए पैसा दे रही है कि मध्य प्रदेश की 50% कमीशन सरकार राज्यों को एटीएम बना के भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भ्रष्टाचार का फंड चुकाने लगे? मैं तो अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी आए, ग्वालियर आए, बहुत अच्छी बात है, सेवड़ा भी जाए जहाँ पे 2 साल पहले इंदुरखी का और रतनगढ़ माता का और मेहता घाट का पुल 50% कमीशन सरकार के भ्रष्टाचार में उड़ गया था। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जगह नहीं बची थी। दतिया भी जाए। आपने कई सवाल उठा दिए, उन पर जवाब जरूर ले लेते हैं। उससे पहले मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। जी, फिर मैं नेहा बग्गा जी के पास जाऊंगा। ठीक है। जी, दिनेश गुप्ता जी, क्या दिखाता है मध्य प्रदेश पर इतना फोकस क्यों है? दिग्गजों के दौरों का भी अगर हम जिक्र कर लें, उनकी सघनता का जिक्र कर लें, रणनीतिकार लगातार बीजेपी के मध्य प्रदेश आ रहे हैं। देखिए, बड़ा स्वाभाविक सी चीज है कि नेता आएंगे, लेकिन ये जो दौरे होते थे सामान्यतः आप यदि 10 साल के पहले की राजनीति देखेंगे ना, तो आपको चुनाव जब घोषणा हो जाती थी उसके बाद जो चुनावी सभाएं होती थी, चुनावी सभाओं में प्रेजेंस दिखाई देती थी नेताओं की। लेकिन अब तो प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट भी आप जिस तरह की कवायद होती है वो कहीं ना कहीं ये होता है कि आप एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकारें होती हैं तो वो एक अलग तरीके से वर्क करती हैं। जब विपक्ष में दल होते हैं तो वो मुद्दों पर चलते हैं। आप कर्नाटक को देखेंगे, कर्नाटक में भी तो उसी तरह के दौरे हुए थे ना। तो वहाँ भी लगातार कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सबने दौरे किए थे। लेकिन जो चुनाव के मुद्दे होते हैं वो स्थानीय होते हैं। मध्य प्रदेश में यदि आप देखेंगे ना, ये बात बार बार उठती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज जी को घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं। वो तो कई बार ये भी स्पष्ट, लेकिन ये पार्टी का एक अपना स्टैंड होगा ना भाई, वो किसके चेहरे पर जाना चाहती है चुनाव में? कैसे स्टैंड होगा? पार्टी ने ही तो स्टैंड तय किया ना कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो यदि फेस नहीं है तो फिर जो अभी पॉपुलर स्कीम्स के वादे कर रहे हैं, वो ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी? देखिए, चीफ मिनिस्टर को लेकर ये आप ये नहीं कह सकते कि साहब वो पार्टी का स्टैंड है। वो तो चीफ मिनिस्टर है, इसलिए जब उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं तो आगे उसी की लीडरशिप में होगी। तो जब आप कह रहे हो कि हमारा कोई चेहरा ही नहीं है मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए शायद ये दौरे हो रहे हैं। नेहा बग्गा जी, 2 जगह से सवाल आए हैं, दिनेश गुप्ता जी का भी और दूसरा मृणाल पंत जी की। भाई, चुनाव आ गया तो आप पैसे बांट रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मृणाल जी के पास तो कंगाली की हालत है, चाहे नेता की बात हो, नेतृत्व की बात हो या विकास के एजेंडे की बात हो। क्योंकि 15 महीने की ऐसी अद्भुत सरकार आई कमलनाथ जी की जो करप्टनाथ में बदल सूर्या मैथिल जी भी हमारे साथ हैं। स्वागत है सूर्या जी आपका। चुनाव में और जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार आई, ये तो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने कि 3 महीने के अंदर इनके ओएसडी के से 81 करोड़ रुपए पकड़ाए गए। 280 करोड़ रुपए हवाले के माध्यम से सरकार जाते जाते 15 मिनट पहले मोबाइल घोटाला कर गए। 51 जन कल्याण की योजनाएं बंद कर दी। और राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, अब शक्ल दिखाने लायक मध्य प्रदेश में
बचे नहीं है। वो आपको 10 तक की गिनती याद होगी किसान कर्ज माफी की, वो आपको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता याद होगा, बेटियों के विवाह निकाह हो गए पर उनको शादी का 51,000 रुपए प्राप्त नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि केन बेतवा परियोजना 15 महीने के काम कब तक गिनाएंगे? रिफाइनरी हो, 15 महीने का सोलर प्लांट हो, या प्रधानमंत्री आवास के 2 लाख जो निवास दिए हैं, या फिर जो 15 साल के माध्यम से जल की जो योजना है उसमें सूर्या मैथिल जी के पास में जाऊंगा। सूर्या मैथिल जी, परिवारों को जल मिला है। जी आ रहा हूं, जल्दी रिएक्शन लेंगे, जल्दी रिएक्शन लेंगे ताकि तमाम मसलों पर चर्चा हो जाए। सूर्या मैथिल जी, पीएम मोदी तुरुप का इक्का रहे हैं हमेशा बीजेपी के लिए। एमपी में भी पीएम मोदी के दौरों से यही एक्सपेक्टेशन बीजेपी की। धन्यवाद प्रशांत जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम और जय जोहार। देखिए प्रशांत जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है। किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे देश सेवा में लगे रहते हैं। इसी विदेशी दौरों की धमक है कि आज G20 के अंदर पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना। आज भारत चीन के वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट था उसकी काट निकाल कर ले आया और हींग लगे ना फिटकरी रंग भी आवे चोखा वाला काम किया कि प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का माल बनेगा हिंदुस्तान में। सुन लीजिए, बीच में पॉपकॉर्न की तरह मत कूदा कीजिए, शांत रहिए, सुनिए। आ रहा हूं, रंग लगे भैया, प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का और फाइनेंस कॉल करने को तैयार है UAE। बनेगा भारत में माल, बिकेगा कहां? यूरोप में। चलिए अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। अरे भाई पीएम साहब चुनाव प्रचार क्यों ना करें? उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए इतना कुछ किया है कि मध्य प्रदेश की जनता तो आभारी है उनकी। आप देखिए दिग्विजय सिंह जी के 10 साल रोड थे या गड्ढे थे ये नहीं पता था जी, किस प्रकार की स्थिति थी मध्य प्रदेश की सब जानते हैं। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, आपने बहुत ही उदाहरण दे दिए हैं सूर्या जी। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात, 2-3 उदाहरण दे दिए, उस पर रिएक्शन ले लीजिए। नहीं, एक सेकंड जी, सिर्फ 20 सेकंड, सिर्फ 20 मेहनत करते, सिर्फ 20 सेकंड जी, सिर्फ 20। और अभी जो आपने कहा ना 15 महीने काम कब तक गिनाएंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रशांत जी सुनिए, वाले भाजपा नेताओं को भाई सुन लीजिए, उनके मुंह पर मूतने वाले भाजपा नेताओं को आशीर्वाद देने किस प्रकार की भाषा प्रयोग कर रहे हैं ये? 12 साल की बालिका के साथ बलात्कार, किस प्रकार की भाषा प्रयोग कर रहे हैं? आपने सवाल उठाया था पीएम मोदी, प्रधानमंत्री जी बताते हैं मोदी पर कि भाई वो इतनी कैंपेन कर रहे हैं तो उनके पास सरकार चलाने का समय कब रहेगा? प्रदेश में महिलाओं उसको लेकर ये प्रतिक्रिया थी, उस पर रिएक्शन। कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, जहां आम आदमी को गले में पट्टा डाल के, अरे साथ में राजस्थान भी ले लो भैया। राजस्थान NCRB के अंदर आंकड़ों में सबसे ज्यादा है अपराध में। वहां पर अभी क्या स्थिति है, किस प्रकार से दलितों का बलात्कार हो रहा है। और कुछ पश्चिम बंगाल में भी चले जाओ, पश्चिम बंगाल में हाथ बांधकर किस प्रकार से एक महिला को जिंदा जलाया गया है, मुंह में क्या लकवा मार गया उस भाषा को बोलने में। चुनाव लड़िए, वहां की बात करनी है तो वहां की डिबेट में बैठिए। नहीं, क्या डिबेट में बैठिए? जब हम महिलाओं की बात करते हैं मध्य प्रदेश की महिला दूसरी होगी और पश्चिम बंगाल की दूसरी होगी। गुस्सा मत होइए। मणिपुर चिल्लाते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है आप दोनों से एमपी पर ही रहें। याद आती है जी जी, शर्मा नहीं चाहिए आपको। ठीक है नेहा बग्गा जी, जी ठीक। मैंने जिस प्रकार से आपको भारतीय जनता पार्टी के राज्य के या प्रधानमंत्री जी के जिन कार्यों को मध्य प्रदेश में किया गया है उसको सामने रखा। आज प्रधानमंत्री आवास जो है वो 2 लाख है मध्य प्रदेश के अंदर। नल के माध्यम से जो जल प्राप्त हो रहा है ऐसे 64 लाख परिवार हैं। उसी प्रकार से आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो चौतरफा आपको आज सड़कों का जाल दिखाई देता है। भोपाल के अंदर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति बनकर तैयार है। और उसी प्रकार से चाहे एजुकेशन सेंटर्स हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पर कांग्रेस के पास क्या रहेगा यहाँ पर बताने के लिए? वो राहुल गांधी जो गिनती गिनकर गए थे, गंगा जल जो हाथ में लेकर विभिन्न प्रकार के वादे कर रहे थे जनता से, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, आज वो शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे हैं प्रशांत जी। और ये देखिए कि देश की सबसे पुराना जो दल है राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी, आज उसका दिवालियापन इस प्रकार का है कि ऐसे प्रभारी को बनाकर बैठाना पड़ रहा है सुरजेवाला के तौर पर, जिन्होंने एक चुनाव नहीं जीता है। वो प्रियंका गांधी आकर राजनीतिक गुण सिखाकर जाती कार्यकर्ताओं को, जिन्हें हवाई जहाज से सीधा एंट्री देके महामंत्री जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। मृणाल जी, एक चुनाव राहुल गांधी जो वादे कर गए थे उनमें आपने कितने पूरे किए थे? दूसरा सवाल नेहा जी का आपके प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पर भी है। सवाल नहीं, झूठ है, उनको पता नहीं है कि हरियाणा की निर्वाचित सरकार में रणदीप सुरजेवाला मंत्री रहे, विधायक चुने हुए रहे। थोड़ा सा अपनी जानकारी इकट्ठा करके आ जाइए। माना कि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने का बता दो,
प्रधानमंत्री, आप मुख्यमंत्री जी की 32,000 घोषणाओं से भी ज्यादा झूठ बोलना चाहती हैं, लेकिन ऐसा तो मत बोलिए जो सीधे सीधे पकड़ में आ जाए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में क्या विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने? मेट्रो अगर इंदौर और भोपाल में चालू हो रही है तो उसकी संकल्पना कमलनाथ जी की थी। अगर ओम सर्किट में विकास हुआ है महाकाल परिसर का, ओंकारेश्वर का, तो उसकी मृणाल जी केवल पत्थर लगाना, आधारशिला रखना, क्या क्या पूरी प्रोसेस को आप मान लेंगे? की सरकारों की योजनाओं को नाम बदल देने से क्या उसको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बता देने से क्या सच छुप जाएगा? जी जी, ठीक है। दिनेश गुप्ता जी, ये मृणाल जी जो दावा करते हैं कि भाई परिकल्पना तो हमारी थी, भाई कुछ तो श्रेय देंगे आप उन्हें? नहीं, देखिए, श्रेय तो वोटर को देना है जी, और अभी वोटर को श्रेय देने की स्थिति कहाँ है? अभी तो अनाउंस हो जाने दीजिए चुनाव। और देखिए, ये पहला चुनाव है प्रशांत जी जिसमें 5 साल में 2 सरकारें वोटर ने देखी है। एक की एंटी इनकम्बेंसी है तो दूसरे की भी हो सकता है कि वो वर्क कर रही हो। तो इस बार का जो इलेक्शन है एक अलग तरह का इलेक्शन है, क्योंकि आप 15 महीने की बात करेंगे, वो 3.5 साल की बात करेंगे, और जनता तो पूरे 5 साल की बात करेगी कि उसका क्या है, किसका कंसेप्ट था, उसे क्या मिला, नहीं मिला। तो जितनी चीज़ें हैं, अभी जब इलेक्शन अनाउंस होगा उसके बाद जो कैंडिडेट आएंगे तब कुछ पता लगेगा कि जनता ने किसको जो है रिकॉग्नाइज किया और किसको रिजेक्ट किया। जी, चलिए ठीक है। सूर्या मैथिल जी, राष्ट्रीय लिहाज से बताइएगा, बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए नर्सरी के तौर पर रही है, शायद इसीलिए है पूरी बीजेपी दम लगा रही है एमपी छूट ना जाए, निकल ना जाए। प्रशांत जी, कोई इसमें शक शुबा नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चौथी बार लगातार भारी बहुमत के साथ जो है वो वापसी करने जा रही है। और ये जो छदम हिंदुत्व की नौटंकी करते हैं ना, प्रशांत पंत जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी कमलनाथ जी राम कथा कर रहे थे, तो अब दिग्विजय सिंह जी हिंदुओं को गाली देने लग गए, गरियाने लग गए। तो ये जो असली चाल चरित्र और चेहरा है ना, वो सबके सामने है। और मैं आपको बता देता हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये जो चुनाव होगा ना, ये अभूतपूर्व चुनाव होगा। कारण क्या है, जनता ने 15 महीने की कांग्रेस की करप्ट सरकार भी देखी है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और उसके बाद 3.5 साल के अंदर किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना जैसी विपत्ति के अंदर मध्य प्रदेश को संभाला है, वो भी देखा है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी अपनी कमर में हाथ डालकर जैकलिन फर्नांडिस की आईफा अवार्ड करा रहे थे केवल मध्य प्रदेश में, जब हाहाकार मचा हुआ था, ट्रांसफर इन्होंने उद्योग चला रखा था, वो जनता देखती है भैया। मृणाल जी, डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाया है आपके हिंदुत्व पर। ये भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी सेवा भावना और धर्म भावना से ही काम करती है। वो 1000 गौशालाएं कमलनाथ जी नहीं बनाई। अरे भैया, राम भगवान को काल्पनिक किसने कहा था, जरा ये बता दो मुझे। भगवा आतंकवाद किसने कहा था, ये बता दो जरा मुझको। ओसामा जी किसने कहा था, जरा बताओ मुझे। सुन लीजिए मैथिल जी, सुन लीजिए, शर्मा नहीं चाहिए आपको। नकली हिंदुत्व बताने की योजना कमलनाथ जी नहीं बनाई थी। इनके समान नर्मदा जी के नाम पे 3.5 करोड़ झूठे पौधे नहीं लगाए थे। इनके नाम समान महाकाल परिसर 3.5 करोड़ पौधे झूठे हैं क्या? आपने गिने थे? राहुल गांधी गिन के आए थे या सोनिया गांधी जी गई थी? प्रदेश की जनता को एटीएम बना के लूटने का 50% कमीशन खोरी की सरकार का काम नहीं किया था, वास्तविक काम किया था। कमलनाथ जी की सरकार थी जिसने 100 रुपए में 100 यूनिट कराकर, जैकलिन फर्नांडिस नाच गाकर, ट्रांसफर उद्योग चलाकर, और किसानों के 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए माफ कर दिया था। वो सरकार थी 15 महीने में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आशा उषा कार्यकर्ताओं का भत्ता बढ़ाया, पहली बार पेंशन बढ़ा के 300 रुपए से 600 रुपए की। ये जो 1000 की गई है कमलनाथ जी की घोषणा के कारण है। अगर केवल और केवल कुछ चलाया तो वो ट्रांसफर उद्योग चलाया। हालांकि कमलनाथ जी बहुत सक्षम व्यक्ति है, उन्होंने अपने लिए तो कई सारे उद्योग स्थापित किए, पर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपए का दिया था, और कहा था देंगे, और एक को भी नहीं दिया। आप देखिए कि एल्जो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड किसका है, वो कमलनाथ का है। नकुलनाथ सिक्योरिटीज किसका है, वो कमलनाथ का है। बकुल होर्डिंग्स किसका है, वो कमलनाथ का है। किसी राजनीतिक जब दुनिया अगर व्यावसायिक पृष्ठभूमि है तो दिक्कत है क्या? क्या उसे राजनीति करने का अधिकार नहीं? उद्योग नहीं, प्रश्न मूल ये है कि कमलनाथ जी के जब हजारों उद्योग चल रहे हैं तो एक भी उद्योग उसमें से मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप कॉलेजेस चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी लिमिटेड चला रहे हैं, मृणाल जी आ रहा हूं आपके पास, इन्वेस्टमेंट चला रहे हैं, तो इसमें से कुछ भी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, आपने युवाओं के लिए क्यों नहीं यहाँ पर चालू किया? एक बात बहुत स्पष्ट है
कि कमलनाथ जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, चाहे केंद्र में रहे चाहे राज्य में रहे। और एक बात स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं है, ये तो खुद इनके मंत्री जो रहे वो उमंग सिंघार कहते रहे कि रेत माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया अगर पनप रहा है तो ये कमलनाथ जी के राज में पनप रहा है। मैं एक लाइन कह के अंत करूंगी प्रशांत जी, मैं सभी महिलाओं को, देश की और माताओं बहनों को आज बधाई देना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति जी ने ये जो नारी शक्ति अधिनियम है उसको बिल्कुल आपको भी बहुत बधाई है नेहा जी, घंटे भर पहले इसकी स्वीकृति आपको भी बहुत बधाई है इसके लिए। हो सका तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा की वजह से, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की वजह से हो सका। बिल्कुल ठीक बात है मृणाल जी। आपके दोनों बड़े नेताओं को पर सवाल नेहा बग्गा जी का। जी, पहले तो नारी शक्ति का वंदन उस दिन होगा जिस दिन उज्जैन में 12 साल की बालिका सुरक्षित होगी। वंदन उस दिन होगा से आज की घटना हुई है, एक आदिवासी बालिका का सर फोड़कर हत्या कर दी गई, तो पहले रेप हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस घटना स्थल पे 5 घंटे 6 घंटे बाद ये नारी शक्ति का सम्मान करिए, उसके बाद उसका वंदन करिए, पहले उसको सुरक्षा दीजिए। 65,000 से ज्यादा बालिकाएं मध्य प्रदेश से अपहरण हो गया, आपकी सरकार के रहते दिल्ली मुंबई में बेच दी गई। अरे उनकी सुरक्षा करिए और उसके बाद वंदन की बात करिए। जो चीज किसी के साथ अपराध की घटना बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन ये मनोज बागरी कौन है जिसने आपकी ही पार्टी की महिला विधायक के साथ में आज बदसलूकी करी है? ये कल्पना वर्मा कौन है? क्या ये कांग्रेस की नेत्री नहीं है? नहीं, आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालिए। सूर्या जी, गांधी या मृणाल पंत जी इस पे क्यों नहीं कुछ कह रहे? ये कौन है? आपकी पार्टी का व्यक्ति नहीं है क्या? ये आपकी पार्टी की विधायिका नहीं है? सूर्या जी जल्दी 20 सेकंड। देखिए अभी मृणाल पंत जी बहुत सारी लंबी लंबी बातें कर रहे थे महिला सुरक्षा के लिए। अरे भैया, आपके दिग्विजय सिंह जी ने टंचमाल किसको कहा था? आप ही की पार्टी की नेत्री जयंती नटराजन को कहा था कि नहीं कहा था? जब आपकी पार्टी के अंदर एक आपकी महिला कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, आपकी एक सांसद शिवसेना का ज्वाइन कर गई, क्या कह के कहा उन्होंने कि भैया मेरा यहाँ पर ना दम घुटता है, मेरा सम्मान के संग खिलवाड़ हुआ है। तो शर्मा नहीं चाहिए आपको। आपकी पार्टी की मानसिकता क्या है? यहाँ बैठकर ना तोता जना और बाजे गना मत कीजिए, अपने आप को सुधारिए, कमर में हाथ डाल के नाचने की जगह जनता काम कीजिए। ठीक है, अब दौरे होने वाले हैं और देखना होगा कि भाई किन मसलों पर आप फोकस करते हैं। दोनों बड़े सियासी दलों पर जिम्मा होगा आम जनता के मुद्दों को उठाने का। बहुत शुक्रिया सूर्या मैथिल जी, मृणाल पंत जी, नेहा बग्गा जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अलीराजपुर से। ये बड़ी खबर, अहम खबर है। अलीराजपुर में सीएम शिवराज का बड़ा बयान। हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने का दावा सीएम ने किया है। अगली सरकार बनने पर हर परिवार को रोजगार मिलेगा। परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो अलीराजपुर में यह बड़ा बयान है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा अगली सरकार बनने पर, यानी हर परिवार में एक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नागर, हर परिवार में, ताकि पलायन ना करना पड़े। एक व्यक्ति को रोजगार, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे वो हमारे उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से, चाहे सरकारी नौकरी के माध्यम से। मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की माटी की पूजा और तुम्हारी सेवा के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। दिन और रात काम करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, और तुम्हारी जिंदगी में अगर बेहतरी आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाया, अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाया, अपने बेटा बेटियों के लिए कुछ कर पाया।